तो दोस्तों ये जो ब्लूटूथ स्पीकर आप देख रहे हैं ना, यह कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह 1 घंटे 2 घंटों में ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसा ही है कि इसका जो चार्ज जो हम इसमें लगाते हैं चार्जर, वो वाला जो पोर्ट होता है ये अंदर सर्किट से टूट चुका है। तो ऐसे में आप इसको जो बैटरी में चार्ज है उतने समय तक आप यूज़ कर पाएँगे, लेकिन जैसे ही इसका बैटरी लो हो जाएगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसका चार्जिंग करने का जो पिन टूट चुका है। तो इस कंडीशन में आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर, आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं ये अभी चालू है ना, चालू है ना। तो ये चालू है तो कुछ घंटों बाद यह खराब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो चार्जिंग करने का जो पिन है, इसका कनेक्टर ये टूट चुका है। इसमें बैटरी जब तक रहेगा, जब तक चलेगा तब तक यह चले काम करेगा, लेकिन जैसी बैटरी लो होगा ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर जो लगता है ये टूट चुका है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, इसका आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका जाली है उसको निकाल लेना है, और इस जाली को निकालने के बाद आपको कुछ होल दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस होल के अंदर आपको स्क्रू लगा हुआ होता है, उसको निकाल लेना है और इस स्पीकर को खोलना है आपको। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर इसका जो चार्जिंग पोर्ट लगता है, चार्जिंग इसका पिन कनेक्टर लगता है और कहाँ से टूटा हुआ है और कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ना, जिसमें हम चार्जर का जो पिन को लगाते हैं और ये चालू होता है और चार्ज होता है। तो ये वाला पिन सर्किट से उखड़ चुका है, लेकिन अगर आप इसी पिन को दोबारा लगाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं इसका पूरा ट्रैक उखड़ चुका है, क्योंकि इसका जो ट्रैक बहुत पतले होते हैं और टूटता है तो यह उखड़ जाता है और दोबारा आप यहाँ पर उस पोर्ट को नहीं लगा सकते। लेकिन आप दूसरा पोर्ट, दूसरा कनेक्टर यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन इस स्थान पर नहीं लगा सकते। आपको कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगाना होगा, यानी कि कुछ अलग जगह से आपको पॉइंट निकाल कर इसको चार्ज करना होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो बैटरी होता है ना दोस्तों, जो बैटरी यहाँ पर ट्रैक में लगा होता है, उसी ट्रैक से आपको 2 वायर निकालना पड़ेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, जो बैटरी का जो 2 वायर है उसको आपको बीच से कट कर देना है, 2 भागों में कट कर देना है, और उसी दोनों वायर के साथ एक एक वायर आपको यानी कि 2 वायर आपको निकालना है, ठीक है। यानी कि आपको बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करना है। यहाँ पर हमने बैटरी वाली दोनों वायर को कट कर दिया है। अब दोनों तरफ की 2-2 सिरों को हम यहाँ पर छील लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लाइटर से थोड़ा हीट करके इसको छील लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है। अब काटने के बाद हम इसको दोबारा जोड़ेंगे, लेकिन दोबारा जोड़ते समय हम एक एक वायर यहाँ पर और एक्स्ट्रा लगाएंगे। यानी कि ब्लैक और रेड वायर है, रेड प्लस का होता है, ब्लैक माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम 2 वायर अलग से लेंगे, 2 से 3 इंच लंबाई वाला, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बैटरी के ब्लैक वायर को जोड़ेंगे फिर से, और उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, जिस पर हम जो पोर्ट है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से वायर को जोड़ दिया, ठीक है। काट कर फिर से जोड़े हैं और उसमें एक अलग से ब्लैक वायर लगा दिए हैं, ब्लैक वाली वायर में। उसके बाद हम इसको टेपिंग कर दिए। अब इसका जो रेड वाली वायर है प्लस वाली, उसको फिर से वापस से जोड़ेंगे बैटरी को जिसको हमने काटे थे, और उसके साथ हम एक तीसरा वायर यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों वायर को काटे और उसके बाद वापस जोड़े, और उस जोड़ने के साथ एक एक वायर और एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम उस कनेक्टर को, जो इसका चार्जिंग पोर्ट है ये वाला है ना, ये पोर्ट आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में या रिपेयरिंग शॉप में 10 रुपये में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका प्लस माइनस को देख कर जोड़ेंगे। अब पहले क्या होता था, यह सर्किट के थ्रू चार्ज होता था और हम इसको यूज करते थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट इसको बैटरी को चार्ज करेंगे और हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कहीं पर भी होल कर लेंगे, जो हमारा पोर्ट है उसकी साइज के अनुसार से। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, और दोस्तों इस पोर्ट का इस तरह से लगाने के बाद राइट साइड प्लस का होता है, लेफ्ट साइड माइनस का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको राइट साइड में प्लस वाली वायर को जोड़ना है और लेफ्ट वाली साइड में जो ब्लैक वाली वायर है माइनस वाली, उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको कनेक्शन कर देना है। यहाँ से आपका जो इस स्पीकर का जो बैटरी डायरेक्ट चार्जर के थ्रू चार्ज होगा,
पहले सर्किट के थ्रू होता था, लेकिन अब डायरेक्ट बैटरी चार्ज होगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप दोस्तों इस पोर्ट के थ्रू आउटपुट वोल्ट भी ले सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और है, किसी दूसरे डिवाइस को चलाने के लिए आप यहाँ से आउटपुट भी ले सकते हैं। आपको 3.7 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फिट कर दिए हैं। अब आपको किस तरह से चार्ज करना मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसका पिन है, इसको आपको यहाँ पर लगाना है सिंपली, जैसे आप चार्ज करें, ठीक है। यहाँ पर लगाने के बाद आप देख सकते हैं चार्जर का जो इंडिकेटर ग्लो कर लिया है, यानी कि यहाँ से आउटपुट निकल रहा है और ये कनेक्ट सही से हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट प्लग में लगा देना है। आपका जो स्पीकर है वह चार्ज हो जाएगा। आपको 1 से 2 घंटे तक चार्ज करना है, उसके बाद आपको आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप चार्जिंग पोर्ट टूट जाने पर आप इस तरह से इसका रिपेयर